बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 9 दिसंबर 2020 और ऑपरेटिंग सिस्टम के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम ऑनलाइन। और डिले की रीज़न ये है कि अनफॉर्चुनेटली मैंने 2 दफ़ा ये लेक्चर रिकॉर्ड किया है और एक दफ़ा मेरे से मसला ये हो गया कि मेरे साथ स्क्रीन शेयर नहीं हुई और मैं बोलती चली गई। और सेकेंड टाइम जो थी, मेरी आवाज़ का कोई इशू आ रहा था। मुझे सारी स्लाइड्स तो नज़र आ रही थी लेकिन आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। तो मैं 2 दफ़ा करने के बाद मैं इतनी थक चुकी थी कि अब मैंने फिर अब तीसरी दफ़ा कोशिश की और होपफुली इंशाल्लाह इस दफ़ा रिकॉर्डिंग जो है वो ठीक हो जाएगी। ऑनलाइन लेक्चर्स में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं कोर्स आउटलाइन में हम लोग जो है ना तकरीबन मेमोरी मैनेजमेंट को कवर कर चुके थे, जो कि हमारा तकरीबन 11वें लेक्चर तक है। मैं इसके बाद 12 और 13 वीक जो है वो थोड़ा स्किप कर रही हूँ और ये 14 वीक को कवर कर रही हूँ। एक तो ये आसान है, दूसरा पिछली प्रैक्टिस के हिसाब से मैंने ये फील किया है कि इसका एक आध न्यूमेरिकल जो है ना वो आता है और ये आसान भी है, तो हम इस वक्त 14 वीक को कवर करेंगे। तो जनाब ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज है और 14 वीक को कवर करेंगे। ड्यू टू साइज मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। इसमें हमने डिस्क स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है और डिस्क स्केजुलिंग को डिस्कस करना है और डिस्क मैनेजमेंट को। ये 3 टॉपिक हैं जो कि हम बेसिकली डिस्क डिस्क का मतलब ये है कि आपकी जो हार्ड ड्राइव है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। तो जी स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को जो है कुछ एनिमेशन दिखाती हूँ जिससे आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है 3D के थ्रू हम ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है इसको एलैबोरेट कर सकेंगे। हार्ड डिस्क को आप समझिए कि जैसे आपकी सीडीज होती हैं, ढेर सारी सीडीज को अगर आप एक स्टैक ऊपर नीचे करके रख दें तो ये बेसिकली एक हार्ड ड्राइव होती है और एक सीडी को हम प्लेटर कहते हैं। अभी जो प्लेटर होता है ना, इस ये बेसिकली इसके अंदर एक रॉड के थ्रू ये कनेक्टेड होता है और उस रॉड को हम कहते हैं जी स्पिंडल। ठीक है। और ये जो आपका ऊपर वाला सरफेस होता है इस पे भी डाटा सेव होता है और नीचे वाला सरफेस होता है इस पे भी डाटा सेव होता है। ये आपकी बेसिकली वर्किंग सरफेस होती है और ये एल्यूमिनियम, सिरेमिक्स या किसी ग्लास सब्सटेंस का बना हुआ होता है। और ये एक रॉड जिसे हम स्पिंडल कहते हैं, ये स्पिंडल भी एक मोटर टाइप की चीज होती है जिसके गिर्द ये इसको घुमाने में इसको हमें सहूलत होती है। और ये एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमती है, सिर्फ एक डायरेक्शन में ही घूमती है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट और ये घुमाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए ये एरो पोजिशन जो है वो शो की है। अच्छा, होता ये है कि जब ये हर प्लेटर जो होता है ना, ये अपने आप को जब ये बिल्कुल नई हार्ड डिस्क आती है तो ये अपने आप को फॉर्मेट करता है और हर प्लेटर अपने आप को कंसेंट्रिक सर्कल्स में डिवाइड कर देता है जिसे हम ट्रैक्स कहते हैं। कंसेंट्रिक का मतलब ये है कि जिसका ओरिजिन पॉइंट सेम होता है, तो ये बेसिकली आपके ट्रैक्स होते हैं। अब हर ट्रैक को हम जो है ना फर्दर ट्राइंगुलर पाई शेप में डिवाइड कर देते हैं जिसको हम आगे जो है अच्छा सिलेंडर ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये नंबर 1 ट्रैक पे कोई चीज है, फिर नंबर 1 ट्रैक पे यहाँ पे कोई चीज है, या नंबर 1 इनर ट्रैक पे कोई चीज है। तो ये जो एक ही ग्रीन लाइन के ऊपर आ रही होती है ना, तो इसको हम सिलेंडर कह रहे होते हैं। और सेक्टर जो होता है ना वो ये होता है कि आपकी जो है ना, अगर हम इसको पाई शेप में ट्राइंगुलर शेप में डिवाइड कर देना तो हम इसको सेक्टर कहते हैं। तो ये ट्रैक्स आर फर्दर डिवाइड इनटू सेक्टर्स। अच्छा, अभी आप ये जो येलो बेसिकली चीजें देख रहे हो ना, ये रीड एंड राइट हेड है जो कि इसको एक्यूएटेड भी कहते हैं, जो कि एक आर्म के मतलब एक आर्म असेंबली होती है जो कि इनको उस डेस्टिनेशन तक जहां पे डाटा पड़ा हुआ होता है वहां से इसको एक्सट्रैक्ट करने में इनको सहूलत होती है। तो ये बेसिकली आपका स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है एक डिस्क का। अच्छा, अब आपने किसी खास जगह पे पहुंचना है तो आप किस तरीके से पहुंचोगे वो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। अब आप ये देखो कि ये आपकी, मैंने इसी हार्ड डिस्क को ऊपर से व्यू किया है। ये आपका ये जो ऑरेंज लाइन है ये आपका स्पिंडर है और ये आपका एक्यूएटर है। ये जो सर्कुलर है आपका ये बेसिकली आपके प्लेटर है। प्लेटर्स आर डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स और जो आपके ट्रैक्स होते हैं ये फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। और ये जो रीड एंड राइट हेड है ये बेसिकली जो होती है ना आपका प्लेटर होता है, ये किसी एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूसली जो है ना मूव कर रहा होता है।
और ये जो आपका इक्वेटर होता है ना, इसमें रीड एंड राइट हेड होते हैं। ये अब ये भी अपनी पोजीशन को आर्म हेड, आर्म जिस आर्म के साथ ये कनेक्टेड होते हैं, ये डिफरेंट तरीके से जगहों पे पहुंचने में इसको, और जिस सेक्टर पे या ट्रैक के ऊपर वो चीज पड़ी हुई होती है उसको रीड आउट करने में उसको सहूलत होती है। तो ये मैंने एक 3 डायमेंशनल एनिमेशन आपको इसलिए बताई है ताकि आप लोगों को चीजें समझने में आसानी हो जाए। अच्छा, अब मैं आप लोगों को स्लाइड्स की तरफ लेके जाती हूँ। हम बेसिकली डिस्क का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे। अब डिस्क के स्ट्रक्चर में हमने देखा कि जी बेसिकली ये एक प्लेटर है जो कि फर्दर ट्रैक्स में डिवाइड हुआ हुआ है, और ये स्प्रिंटर के थ्रू जब सीडीज एक दूसरे के ऊपर स्टैग होती हैं तो ये एक जो रॉड में आती हैं उसको हम सिलेंडर कहते हैं। और हर जो आपका सर्कुलर ट्रैक है, फर्दर ट्रैक जो है वो सर्कुलर सेक्टर्स में डिवाइड होता है, और हम इसको एड्रेस कुछ इस तरीके से करते हैं कि जी ट्रैक नंबर 0, सेक्टर नंबर 0, और इस तरीके से हमें एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने में आसानी हो जाती है। और ये इस पिक्चर के थ्रू मैंने आपको रीड एंड राइट हेड की पोजीशन बताई है। रीड हेड जो होता है वो रीडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और राइट हेड जो है वो राइटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और ये जो पोजीशंस होती हैं जो कि आर्म के थ्रू असम्बल्ड होती हैं, ये डिफरेंट जगहों के ऊपर पहुंचने में हमें हेल्प आउट करती हैं। तो ये था आपका बेसिक स्ट्रक्चर, जिससे मैंने आपको बताया कि जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आपकी हार्ड डिस्क होती है वो किस तरीके से जो है उसका एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें मैंने आप लोगों को सिलेंडर, सेक्टर, ट्रैक्स और उसके बारे में बताया। ये बेसिकली एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसमें वो 0-1 की फॉर्म में डाटा जो होता है वो सेव होता है। वैसे अब ये जो हार्ड ड्राइव का कॉन्सेप्ट है ना, ये पुराना हो चुका है, इसको HDD कहते हैं। अब इसकी जगह पे एक नई डिवाइस इंट्रोड्यूस हुई है जिसे हम कहते हैं जी SSD, सॉलिड स्टेट डिवाइस। वो जो है ना बेसिकली अब नई टेक्निक है जिसमें ये वाला जो मॉडल है इसको ऑब्सोलीट करके अब इन फ्यूचर हम SSD जो है इस्तेमाल किया करेंगे। उसमें जो है वो डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचना जो है ना वो बहुत आसान होता है। ड्यू टू साइज में यहाँ पे पार्ट 1 को वाइंड अप कर रही हूँ, और हम अगले जो है इसमें बाकी जो स्केड्यूलिंग के एल्गोरिथम्स हैं, वो डिस्क स्केड्यूलिंग के एल्गोरिथम्स उनको डिस्कस करेंगे। और मैं दुआ करती हूँ कि ये वीडियो रिकॉर्ड होगी, क्योंकि अब मैं बहुत थक चुकी हूँ। तीसरी दफा रिकॉर्डिंग करना लिटरली इट्स हेल ऑफ ए जॉब। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।